स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक पिलोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ 5 कंटकेनैव कंटकम। तो चलिए शुरू करते हैं। कंटकेनैव कंटकम, कंटक मतलब कांटा और कंटकेन में तृतीय विभक्ति एव मतलब ही अव्यय शब्द का प्रयोग है। कंटकम मीन्स कांटा, मतलब कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है। ये एक बहुत ही शानदार कहानी है। मध्य प्रदेश के ढिंढोरी जिलों में ये प्रचलित कहानियों में से एक है। और किस प्रकार व्यक्ति प्रत्युत्पन्न मतित्व का प्रयोग करता है और अपनी जान बचाता है। प्रत्युत्पन्न मतित्व वह होता है जो हमारे ऊपर अचानक आने वाले संकट से हम निपटने के लिए जिस तत्काल बुद्धि का प्रयोग करते हैं, उस क्षण में जो बुद्धि ने काम करके हमारे जो प्राणों की रक्षा की है, उसको प्रत्युत्पन्न मतित्व कहते हैं। तो देखिए, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। एक चंचल नाम का एक व्याध मीन्स शिकारी था। पक्षी मृगादी नाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। और पक्षी और पशु आदि को ग्रहण करने से ही उसकी आजीविका चलती थी। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। और एक बार वह जाल फैला करके घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान तदा सह दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। और अगले दिन जब सुबह के समय चंचल वन में गया, उस शिकारी का नाम चंचल था। गतवान मीन्स गया, तदा मीन्स तब सह दृष्टवान उसने देखा, यत मीन्स की तेन विस्तारिते जाले उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक शेर बंधा हुआ था। सो अचिंतयत, यहां पर उत्व विसर्ग संधि है। सो ओ की जो मात्रा है उसका विसर्ग बन जाएगा। और ये जो अवग्रह चिन्ह है जो ए जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा इसको ए हम पढ़ सकते हैं। सह प्लस अचिंतयत, ये इसका संधि विच्छेद होगा। सह मीन्स वह, अचिंतयत मीन्स विचार किया। तो उसने विचार किया कि व्याघ्रह माम खादिष्यति, यह शेर तो मुझे, माम मतलब मुझको, खादिष्यति मतलब खा जाएगा। लृट लकार भविष्यत काल का प्रयोग है इसमें, खाद धातु। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए यहां से पलायन कर जाना चाहिए, दूर भाग जाना चाहिए। करणीयम में क्रि धातु है, अनियर प्रत्यय है जो कि चाहिए अर्थ में होता है। इसीलिए मैंने बोला यहां से पलायन कर जाना चाहिए। व्याघ्रः नैवेदयत, व्याघ्र ने, शेर ने, नैवेदयत मतलब निवेदन किया कि भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझको मोचयिष्यसि मुक्त कर दोगे, इसमें भी लृट लकार है। मोचयिष्यसि मुच धातु है, लृट लकार और मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो उसने उससे निवेदन किया शेर ने कि हे मानव, यदि आप मुझको मुक्त कर दोगे, तरही अहम, तरही मीन्स तो, ये भी एक अव्यय शब्द है। अहम मीन्स मैं, त्वाम मीन्स तुमको, और न मीन्स नहीं, यह भी एक अव्यय शब्द है। तो इसमें बहुत सारे अव्यय शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो उसने कहा ना कि अहम त्वम न हनिष्यामि, तो मैं तुमको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निस्सारयत, और यह सुन करके तब उस शिकारी ने उस शेर को जालात, जाल से, पंचमी विभक्ति है इसमें अलग होने के अभाव में, और बहि निस्सारयत बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लांतः आसीत, और शेर थका हुआ था। आसीत में अश धातु, लंग लकार भूतकाल। सो अवदत, सह प्लस अवदत, वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूं। नद्याः
जलम आनीय मम पिपासाम शमय, और नदी से पानी ला करके मेरी प्यास शांत कीजिए। तो उसने अब बाहर निकल गया, तो अब उसने अपनी मनमानी शुरू कर दी। व्याघ्र है जलम पीत्वा पुनः है, और व्याघ्र मीन्स बाघ करता है, इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन, जलम मीन्स पानी को, द्वितीय विभक्ति कर्म है, पीत्वा पा धातु प्लस कत्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय है, ठीक है। तो पानी पी करके व्याधम अवदत, वो व्याध शिकारी को बोला कि समय में पिपासा, कि अब मेरी प्यास शांत हो गई है। शाम प्रथम बुभुक्षितो अस्मि, शाम प्रथम मीन्स अब, बुभुक्षितो अस्मि भूखा हूं मैं, अब मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, कि मैंने आपके लिए धर्म का मार्ग अपनाया, मैंने आपके लिए धर्म का रास्ता अपनाया। और त्वया मिथ्या भणितम, और त्वया तृतीय विभक्ति है, युष्मद शब्द है, त्वया तुम्हारे द्वारा, मिथ्या मतलब झूठ, भणितम मतलब बोला गया, तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया। तुम माम खादितुम इच्छसी, और तुम मुझको खाने की इच्छा करते हो। तुम मीन्स तुम, माम मतलब मुझको, खादितुम खा धातु तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में होता है, और इच्छसी इच्छ धातु क्रिया, तो तुम मुझको खाने की इच्छा करते हो। व्याघ्र है अवदत, व्याघ्र बोला, शेर बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख प्राणी, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति, कि भूख में कोई भी अकार्य नहीं होता, कोई भी चीज गलत नहीं होती है। क्षुधार्थाय चतुर्थी विभक्ति है इसमें, किमपि मतलब कोई, अपि मीन्स भी, अकार्य मतलब गलत कार्य, जो न किया जाने वाला कार्य, न मीन्स नहीं, भवती मीन्स होता है कि भूख के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो सब सही ही होता है, भूख में किया जाने वाला कार्य कभी गलत नहीं हो सकता। सर्व है स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ के वशीभूत ही होता है, सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें बार बार एक संधि का प्रयोग किया गया है, उत्व विसर्ग संधि, जैसे बुभुक्षितोस्मि, शो अचिंतयते। तो इसका जब भी आप ऐसे कोई शब्द दिखें आपको, तो समझिएगा इसमें उत्व विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। इसमें ओ की जो मात्रा है उसका विसर्ग बना दीजिए, और अवग्रह है उसका पूर्ण ए बना दीजिए। आगे है चंचल है नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी जल से पूछा कि नदी जलम अवदत, तो नदी जल बोला, एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। मयि अस्मद शब्द है, सप्तमी विभक्ति है इसमें, मुझ में आता न कारक चिन्ह में, इसीलिए इसका प्रयोग किया गया है कि लोग मुझ में स्नान करते हैं। कुर्वन्ति में क्री धातु है, प्रथमा का बहुवचन है, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और कपड़ों को धोते हैं। वस्त्राणि बहुवचन है, और प्रक्षालयन्ति मतलब ये भी बहुवचन है, तो लोग कपड़े भी धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और फिर उसी में मलमूत्र त्याग करके चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, इसीलिए सब कुछ स्वार्थ के वशीभूत ही होता है। चंचल है वृक्षम उपगम में अपृक्षते, चंचल पेड़ के पास जाकर के पूछता है। उपगम में मतलब समीप जाकर के, उप उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय है, लेप प्रत्यय कर करके अर्थ में होता है। चंचल वृक्ष के समीप जाकर के पूछता है। वृक्ष है अवदत, पेड़ बोलता है, मानवा, हे मानव, अस्माकम छायायाम विरमंती, कि पेड़ वृक्ष है अवदत, तो वृक्ष बोला कि मानवा
अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मानव हमारी छाया में विराम करते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहृत्ते अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, और फिर कुठारै कुल्हाड़ी से, तृतीय बहुवचन है, फिर कुल्हाड़ी से प्रहृत्ते प्रहार करके, लिप प्रत्यय इसमें प्रहृत्ते शब्द में, अस्मभ्यम हमें, सर्वदा मीन्स हमेशा, कष्टम ददाति कष्ट देते रहते हैं, और फिर कठोर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते रहते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और यत्र कुत्रापि जहां कहीं पर भी जी आए वहीं पर छेद कर देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, इसलिए सब कुछ स्वार्थ के वशीभूत ही होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक लाइन मैं आपको पूर्ण तरीके से बताता हूं कि किस प्रकार हम इसमें कर्ता कर्म क्रिया जो है वो अलग कर सकते हैं। जैसे चंचलः वृक्षम उपगम में अपृक्षत, चंचलः ये कर्ता शब्द है, वृक्षम यहाँ पर कर्म है, द्वितीय विभक्ति है, उपगम में ये लेप प्रत्यय है कर के अर्थ में, और अपृक्षत ये क्रिया है। इस प्रकार हम कर सकते हैं। आगे है समीपे एका लोमसिका बदरी गुल्मानाम पृष्ठे नीलीना एताम वार्ताम शृणोति इसमें, और पास में ही एक लोमसिका मीन्स लोमड़ी, बदरी गुल्मा नाम बेर की झाड़ियों के, पृष्ठे मीन्स पीछे, नीलीना मीन्स छुप करके, एताम वार्ताम इन दोनों की बातें, शृणोति में सुन रही थी। तो पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुप करके इनकी बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथेति, वह अचानक चंचल के पास आकर के कथेति कहती है कि का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापये, मुझे भी बताइए। विज्ञापये में भी लेप प्रत्यय है, वि उपसर्ग ज्ञाप और लेप, मुझको भी बताइए। सह अवदत, वह बोला, है मातृस्वसे, अरे मौसी, मातृस्वसे, मातृ मीन्स माता, स्वसे मीन्स बहन, माँ की बहन मौसी। तो हे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, सही अवसर पर आप आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मेरी इस व्याघ्र से, इस शेर से, प्राणों से इस रक्षा कीजिए, मेरी इस शेर से रक्षा कीजिए, मेरे प्राणों की आप इस शेर से रक्षा कीजिए। परम एषः मामेव खादितुम इच्छसि, तो उससे पहले जब उसने बताया कि मेरे द्वारा इस शेर के प्राणों की रक्षा की गई, परम एषः मामेव खादितुम इच्छसि, परंतु ये तो मुझे ही खाने की इच्छा करता है, खाने के लिए इच्छित है। तद अनंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम नैवेदयते, और तद अनंतरम उसके बाद उसने लोमशिकायै लोमड़ी के लिए निखिलाम कथाम संपूर्ण कथा, नैवेदयत मतलब सुना दी, उसके बाद उसने संपूर्ण कथा उस लोमड़ी के लिए सुना दी। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी चंचल को कहती है या कहा, यहाँ पर लंग लकार अतीत काल है, भूतकाल अर्थ में। लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाढ़म ठीक है, त्वम जालम प्रसारे, कि तुम जाल फैलाइए, त्वम मीन्स तुम, जालम मीन्स जाल को, प्रसारे मतलब फैलाइए, तुम जाल को फैलाइए। तो इसमें भी बहुत सारे ये क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। तो जैसे उसने कहा कि तुम जाल को फैलाइए, भाई मैं ये देखना चाहती हूं, तो वो बोले केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, कि आप किस प्रकार से इस जाल में बंध गए थे, मैं प्रत्यक्ष देखना
चाहती हूं। प्रत्यक्ष मतलब जो हमारे प्रति अक्ष, प्रति प्लस अक्ष, यहाँ पर यण संधि है। प्रति मतलब के सामने, अक्ष मीन्स आंख, जो आंखों के सामने घटना घटती है उसको प्रत्यक्ष बोला जाता है, कि मैं ये सब अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूं। व्याघ्र है तद वृतांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन जाले प्राविशते, और शेर उस वृतांत का प्रदर्शन करने के लिए, उस वृतांत को दोहराने के लिए उस जाल में प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः एकथेत, लोमड़ी फिर कहती है। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब आप बार बार कूद करके दिखाइए। सह तथैव समाचरत, वह वैसा ही आचरण करता है। तथैव यहां पर वृद्धि संधि है, तथा प्लस एव। अनारतम कूर्दनेन, अनारतम मीन्स लगातार, कूर्दनेन तृतीय विभक्ति कूदने से। सह मीन्स वह, श्रांत मीन्स थक जाता, थकावट, और अभवत हो गया, और लगातार बार बार कूदने से वह श्रांत हो जाता है, थक जाता है। जाले बद्ध है सह व्याघ्र है, जाल में बंधे हुए सह व्याघ्र है। क्लांत सन, वह शेर, क्लांत है दुखी होकर के, दुखी होता हुआ। निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत, और निस्सहाय होकर के, बेसहारा होकर के, और तत्र मीन्स वहां, अपतत मतलब गिर जाता है, क्लांत मीन्स थकावट के कारण। तो जाले बद्ध सह व्याघ्र, जाल में बंधा हुआ शेर बहुत थक करके और निस्सहाय होकर के, बेसहारा होकर के गिर जाता है, वहीं गिर जाता है। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगता है, और प्राणों की भीख मांगता है। या अयाचत, यहाँ पर लंग लकार अतीत काल प्रथम पुरुष एक वचन, याच धातु है इसमें, और याच धातु याचना अर्थ में आती है, निवेदन अर्थ में आती है। लोमशिका व्याघ्रम अवदते, लोमड़ी शेर को बोली। यहाँ पर लोमशिका करता है व्याघ्रम शिकारी को, ये कर्म है, अवदत एक क्रिया है। लोमड़ी शिकारी को बोली, सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ के वशीभूत ही होता है। तो इस प्रकार इस कहानी में लोमड़ी ने प्रत्युत्पन्न मतित्व प्रयोग किया, मतलब तत्क्षण बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसने उस शिकारी की रक्षा की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मैं आप सब के लिए सभी पाठों की और साथ में हिंदी संस्कृत व्याकरण की भी वीडियो जल्दी ही डालने वाला हूं, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें। धन्यवाद।